जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे जो कि 16/6/2022 शिफ्ट नंबर 3 और ये होगा अपना लेवल नंबर 2 का। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है हमको और 30 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 15 हो जाएगी। अब वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। दो ऐसे पाई का मान यहां कहता है कि 3.14 रखिए, तो जैसा बोल रहा है भाई वैसा रखेंगे, और इंटू आर चूंकि 15 देखा जाए तो 15 दूनी 30 और 10 का यहां गुणा करोगे यानी 31.4 में आप 3 का गुणा कर लीजिए। कहते हैं 4 त्याय 12 हासिल 1, 3 और 1 4 और 3 त्रिका 9 यानी 94.2 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा 94.2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन दिखने में तगड़ा लग रहा है, सीधी सी बात है, लेकिन आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अभी लेटेस्ट में भी एग्जाम में जब 2024 और 25 में हुआ, शुरुआत के कई शिफ्टों में ये आपको अलग अलग दिखा भी है इस पैटर्न का। समझना, कोई व्यक्ति एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पे, माना कोई धनराशि x है जो कि 12% वार्षिक, x का 12% ही SI होगा। दूसरी धनराशि y मान लिया और उसका 10% बोल रहा है, साधारण ब्याज दर पे निवेशित करता है और दोनों निवेशों से 125 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, यानी यहां से उसको 125 रुपए मिल जाएंगे। आगे टर्म्स कहते हैं लेकिन यदि, ध्यान देना, लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया, यानी यहां x था यहां y, तो आप पलट दो, यहां y कर दो यहां x कर दो, तो उसे ब्याज में 3 रुपए अधिक मिले। अब यहां y कर दिया लेकिन ब्याज यहां 12% रहेगा, और यहां x कर दिया ब्याज रहेगा 10%, और ये कह रहा है उसे ब्याज के रूप में 3 अधिक मिले। तो पहले 125 मिल रहे थे, अब 128 मिल रहा है। आगे बढ़े, फिर कहता है उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की। 10% ये वाला, समझ गए, 10% ये वाला, और इसी का हमको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। ठीक है, 10% ये वाला, यानी हमें y का मान चाहिए। ये ध्यान रखना, किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। चलो भाई खेलते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको बहुत प्यार से समझ में आनी चाहिए। चले, अब यहां x को निपटा लो तभी y मिलेगा। यहां x के साथ 10% है, यहां x के साथ 12% है, तो किसका गुणा करोगे, 5 का, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, तो 5 का यहां पर भी और 5 का यहां पर भी कर लो। और यहां 10 में 6 का गुणा करोगे तो 60% होगा, तो यहां पर भी 6 का करोगे और यहां पर भी 6 का करोगे। अब दोस्तों इसको घटाओगे, तो जब घटाओगे तो ऐसे करके घटाओगे तो ये कैंसिल हुआ। बरछंग 72 में से 50 गया, 72 में से 50 गया, तो यानी y का 22% आ गया। यहां आ जाओ, अड़छंग 48 4 हासिल बरछंग 72 और 4 76 माइनस 625। अब 22% का मतलब तो सभी जानते हैं कि y 22/100 लिख देते हैं हम लोग, और यहां घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3 आया, और 6 में से 2 गया 4 आया, 143 आया। अब ये भी अपना कटता है, कैसे, कहते 11 से ये 2 बार में और 11 से ये 13 बार में और 2 से ये 50 बार में, और इस 50 का गुणा 13 में कर लोगे तो y बराबर 650 हो जाएगा। 13 पचे 65, 650 इज द राइट आंसर। है ना आसान।
बोलो। देखो एक्चुअल में क्या है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है एग्जाम सेंटर में, कितना बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो छोड़ आते हैं। अदरवाइज आदत अभी से डालोगे तो पेपर टाइम ये मालूम रहेगा कि इसको पहले सॉल्व करना है कि अंत में समय मिलेगा तब सॉल्व करना है। ये स्ट्रेटजी पढ़ने से ही मालूम चलती है, राइट। 650 इज द राइट आंसर। पहले इसको स्किप करना, पेपर सॉल्व करना, जब समय बचे तब आना इसमें। ये भी तो सस्ते सस्ते रखे हैं। कहता 20 और 62 के बीच की सभी आभास संख्याओं की माध्यिका। अब हमने आपको पढ़ाया कि आपको आभास संख्या लिखना आना चाहिए। अब 20 से 62 तो इससे इसके बाद आएगा 23 आएगा, 23 के बाद 29 आएगा, 31 आएगा, 33 आएगा, 41, 43, 47, बिल्कुल रटा होना चाहिए, 53 आएगा और 59 आएगा और 61 आएगा। ये जो आभास संख्या है ये 20 से बड़ी है और 62 से छोटी है। काउंट कर लो, 4, 4, 8 तो 10 है। अब 10 है और वैसे भी हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो 10 का आधा 5 और छठा पद का योग का आधा ही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। काउंट कर लो, ये और ये दोनों आएंगे, इन दोनों का योग का आधा 42 हो जाएगा, 42। इसका राइट आंसर 42 आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब कोई n है, कह रहा है इसको 7 से भाग दो और शेषफल यानी रिमाइंडर अपना 3 प्राप्त होता है। तो एक्चुअल में जो ये अब n है ना वो अब 10 हो जाएगा। सर 10 कैसे हो जाएगा? भाई 10 को 7 से भाग दोगे शेषफल 3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों का योग, ये अपना n 10 हो गया, 7, 3, 10, तो वो अपना n हो गया मोटा मोटा, ये लेट किया जाता है। ये कहता है शेषफल 3 से प्राप्त होता है। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करें शेषफल 0 प्राप्त हो। अब n अपना क्या है, n अपना क्या है 10 है। अब निम्न में से किससे भाग देना है कि अब आप खुद ही देखो, 7 से जब जाएगा तो यहां पर अगर 4 होगा क्योंकि 10, 4, 14 तभी वो 7 से जाएगा। इतना कॉमन सेंस लेके चलो तो वो संख्या ये होगी। और मोटा मोटा n बराबर 10 है तो 10, 2, 12 जाता नहीं, 10, 4, 14 जाएगा, 10, 3 नहीं जाएगा और 10, 5 नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, इनको ध्यान रखना। मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देखा करो, बहुत प्यारे प्यारे बनाता हूं मैं। किसी लंबती बेलन की आधार की परिधि 176, अगर मैं एक्सपर्ट वाली बात करूं सीधे त्रिज्या में 28 लिख दूंगा। सर ये कैसे? पहले तो इसी को समझो, क्वेश्चन तो अपनी जगह है, मैंने पढ़ाया है थ्योरी वगैरह में। तो मैंने बताया त्रिज्या अगर 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया जो होता है वो हमेशा 154 होगा। तब जब त्रिज्या 7, अब त्रिज्या में x का गुणा करोगे तो सरकमफेरेंस में भी x का गुणा हो जाएगा, लेकिन एरिया में x स्क्वायर का गुणा हो जाएगा सर्कल के केस में। अब देखो 44x बराबर 176, 1 बराबर 4 के, तो 7 चौक 28 सीधे लिख दिया। अब जैसे आप मुस्कुराए कह दो सर हमको तो मालूम ही नहीं, जो करना हो कर लो। हाँ ऐसा भी तो बच्चा है। तो उस केस में लंबती बेलन बोला गया। डरिए बिल्कुल नहीं, हम लड़ेंगे, आपको हर चीज सिखाएंगे। तो हमने आधार की परिधि होती 2 पाई r, 2 22/7 r जो कि 176, 44 से 4 बार में, यानी r बराबर 28 आ गया, r बराबर 28 आ गया, 28 आ गया, राइट। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 28 आ गया, राइट। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि 2 पाई r, r प्लस h होता है टोटल सरफेस एरिया। अब दो ऐसे रखो, पाई का वैल्यू 22/7 है, त्रिज्या 28 है, और आप देखोगे 28, 12, 40, क्योंकि त्रिज्या 28 और 12, 40, इसको कैलकुलेट कर लो, कर लेंगे।
कहते हैं 7 से ये 4 बार में गया, तो ये अपना डेटा कितना हो गया, 88 दूना 176 हो गया, गुणे 40 करना है, जीरो ऐसे आया, 6 चौको 24, 2 हासिल, 17 चौको 68 और 2 70, 7040 आंसर। ये अपना आंसर हो जाएगा 7040। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठकर मुस्कुरा रहा था, अब उसकी भी तो कहानी सुननी पड़ेगी बच्चे की। मुस्कुरा रहा था, वो कह रहा था सर आप ही तो बताते हो जब भी टोटल सरफेस एरिया मतलब मेंसुरेशन 3D की बात करते हैं, जहां पर पाई आता है तो पहले आप ऑप्शंस में पाई की वैल्यू चेक कर लो, मिल गया तो काहे इतना मेहनत कर रहे हो। तो जब हमने देखा कि यहां पाई का मुद्दा है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच, तो ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इतनी, अब यहां गए 7 4 11 में से 6 गया नहीं होता, 11 ये होता है, 4 ये 13 नहीं हुआ, 4 ये 11 नहीं हुआ, बी इज द राइट आंसर। कैसा लगा, हो गया। तो ऐसे फिर हम लोग तेजी से कर लेते हैं, समझ गए ना दया। तो यही चीजें पे हमें फोकस करना है और तभी हमें एक ना एक दिन क्या मिलेगी, असली खुशी मिलेगी। 7040, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो आप स्पीड से कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या जो इतने और इतने को विभाजित करने पर शेषफल इतना, देखो ऐसे क्वेश्चन में यहां 7 लेस करोगे और यहां 5 लेस करोगे, ऐसा करने से ये 2300 हो जाएगा और ये 3100 हो जाएगा। और इसका आपको एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात करो जो इतना इतने को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 7 और 5, समझ गए। तो 7 इसमें कम कर दो, 5 इसमें, तो ये 2300 हो गया, ये 3100 हो गया। क्लियर है। और इसका एचसीएफ तो साफ साफ दिख रहा है, 100 का मल्टीपल दोनों लोग हैं, दिख रहा है। बाकी तो 23 31 का तो समझ ही रहे हो। 100 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 100 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई इतना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहां देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है 2 पाई आर एच। तो पाई आया यानी 11 का मल्टीपल, अब यहां खेल गया 88 88 88, समझ गए ना, वो दशमलव भूल जाओ। तो यहां वो आपसे ये चाहता है कि भैया कलम चलाओ। ठीक है, तो फिर हम कलम चलाएंगे, सीधी सी बात है। पेपर देने गए, मजाक करने गए, 2 22/7 ऐसे। आर कितना अपना 0.2, एच कितना है 0.7। हाँ, फिर तो हमें कलम चलाना ही चलाना है। देखो 7 से ये 7 गया तो 0.1 आया, अब ये अपना 88 हो गया, लेकिन दशमलव के बाद एक डिजिट यहां एक डिजिट यहां, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट हो जाएगा। 0.88 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है 0.88 हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह कहता है 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देख लो दया, ठीक है, अब ये सीआई का क्वेश्चन है, सॉरी एसआई का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज बोला है, मुझे लगा सीआई है। तो सस्ता क्वेश्चन है भाई, 1 साल में 12% और 3 साल में कितना हो गया 36%। तो 6250 का 36% निकाल लो। अब देखो या तो आपको 36 का पहाड़ा आता हो, फिलहाल इसमें कोई दम नहीं है, आता है सभी को। कैसे, देखो 0 ऐसे, 36 पंजा 180, 18 हासिल, 36 दूना 72 और 18 90, 0 9 हासिल, 36 छक्का 216 और 9 225, परसेंटेज 2 0 की बली मांग लेगा, खत्म होता। तो 2250 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है 2250 होगा। आगे बढ़ेंगे।
कहता है एक रेलगाड़ी 72 kmph की चाल से एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 72 kmph की चाल से एक खंबे को, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, मोटा मोटा। अब ये 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो स्पीड इंटू टाइम आएगा। स्पीड है 72, तो 72 ऐसे 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में तब्दील हो गया, और इंटू 12 कर लोगे, बस कैलकुलेट कर दीजिए। 18 चौकू 72, 4 बार में 5 चौकू 20 गुणे 12, 20 गुणे 12, 240 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 240 आएगा। क्या आएगा दया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 240 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, सेकंडों का क्वेश्चन है। हाँ, सेकंडों का। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करती, एक 30 kmph, एक 35 kmph, एक दूसरे की ओर बढ़ती। जब वो मिलती है तो पाया जाता है कि रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी तय की, अधिक तय की। नहीं समझे? अब ये है, अब ये टूवर्ड्स ईच अदर, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, असल मुद्दा ये, ठीक है। और एक की स्पीड 30 है और एक की स्पीड 35 है। बोलो हाँ, एक की 30 है और एक की 35 है। लेकिन 30 किलोमीटर अधिक तय करती है, अधिक दूरी तय करती है। अब एक बात सुनो, मैं 30 की स्पीड से, आप 35, पहले समझो। तो एक घंटे में हमारी और आपकी स्पीड, मतलब डिस्टेंस में 5 किलोमीटर का अंतर आएगा ना। एक घंटे में 5 का आएगा, एक घंटे में 5 का आएगा, तो 30 किलोमीटर 6 घंटे में आ जाएगा ना। यानी हम दोनों एक दूसरे की ओर, समझ गए? फिर से समझो, मेरी स्पीड 30 की, आपकी 35 की, हम दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। मैं 30 से, आप 35 से। लेकिन अगर हम देखा जाए तो आपने एक घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला और टोटल एक्स्ट्रा कितना चला? 30। यानी ये मुद्दा 6 घंटे तक का हुआ। बस मैंने कहा समझ जाओ, अब कुछ करना नहीं, इन दोनों को जोड़ लो। 65 और 6 घंटे चले होंगे, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 36 3 39, 390। तो इसका आंसर आएगा 390 किलोमीटर, और यही अपना सही आंसर होगा। कहता है दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतनी। अब समान वृत्त बोल दिया गया, ठीक है। चलो भाई वृत्त ही बना देते सुंदर सा। ये लो, दो समान बोला गया है, लो दूसरा भी लो, ठीक है। कह रहा है दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। अब दोनों केंद्र से गुजर रहे हैं और त्रिज्या कितनी है? 24 है। इट मींस ये दोनों के सेंटर समझ लीजिए, तो ये दूरी भी 24 होगी, ये भी दूरी 24 होगी, ये भी दूरी 24 होगी, और हमसे उससे कॉमन कॉर्ड बोल रहा है, यानी हमसे ये दूरी पूछ रहा है। अब आप खुद बताओ, ये 24, ये 24, ये 24, और पहले हम इसकी हाइट निकाल लें, क्योंकि ये बन गया है क्या? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल की जो हाइट होती है वो √3/2 a होती है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है। लेकिन ये हाइट और ये हाइट, तो यानी 2, तो यहां अगर हम 2 का गुणा करें तो यहां पर भी 2 का करें। एक्चुअल में अगर हमें फॉर्मूला याद करना हो तो √3a होता है, और a का मान 24 है, तो 24 √3 आंसर। तो इसका आंसर 24 √3 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अन्ना क्लियर ना? चलिए, तो 24 √3 इज द राइट आंसर। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण इतना और क्षेत्रफल इतना। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कि आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ध्यान देना। एक आयताकार, मैं एक आयत बना लेता हूं, थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा।
देखो इसे लंबाई बोलते हैं, इसे चौड़ाई बोलते हैं और इसे इसका विकर्ण डायगोनल बोलते हैं, जो कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि डी के बराबर है। राइट, तेरा विकर्ण 37 है, तो 37 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, समझ गए ना, क्योंकि डी का स्क्वायर तो इसे हटा दिया। अब इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एल इंटू बी होगा, जो कि 420 है, 420 है। और कहता है 37.50 प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों बाण लगाना, यानी इसके परिमाप का मुद्दा आ रहा है। परिमाप होता है इसका 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, देख लो पहले। और इसमें हमारी वैल्यू कितनी है दया, 37.5, या हम कह सकते हैं 37.5 को 75/2, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक चीज समझो, या तो आप ट्रिपलेट की खोज में चले जाओ, मेरी बात को समझो कि भाई ये विकर्ण 37 है और ट्रिपलेट्स होता है, एक होता है भाई, एक अपना कौन सा होता है 12 35 37 होता है, 12 35 37 ट्रिपलेट्स। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो। एक 12 35 37 होता है, कैसे हमने बहुत याद कराया है। 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 से पहले 35 फिर 37, ठीक है ऐसे। और यहां देखोगे 12 गुणे 35 420 भी होता है, तो कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है, नॉट ए बिग डील, आप एल और बी को ले सकते हो। सपोज दैट आपके माइंड में ये चीज नहीं आ रही है, जो मैंने ट्रिपलेट बता दिया कि अगर आप एल और बी पहले समझो, तो आप क्या है कि आप ऐसे जा सकते हो, आप सीधे यहां जा सकते हो कि एल प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर आना चाहिए। क्या होता है 100 से 50 से 13 कम 25, 50 से 13 कम 25 में 13 कम करेंगे 12, 13 का स्क्वायर 169, यानी 1369 होता है 37 का स्क्वायर। फिर 2ab आता है, यानी इसका डबल जो कि 840, तो 9 ऐसे आया है, 6 4 10 ऐसे हो गया, और 13 8 21 1 22, 2209 हो गया। तो यहां से अगर आप l प्लस बी निकालोगे तो ये डेटा आता है 47 का, किसका आता है 47 का। और यहां पर आप जाओगे अगर ट्रिपलेट्स के हिसाब से कि इसको 35 ले लिया और इसको 12, तो ये भी 47 ही आता है, समझ गए। 2 से 2 काटा, इसकी वैल्यू क्या है 47। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, अब डिपेंड करता है आपका अभ्यास कितना तगड़ा है। और सुनो, अब एक चीज देखो, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, राइट। 75 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 का मल्टीपल देख लो, ये होता है, मतलब ये है 3 का मल्टीपल, राइट। और ये 12 ये भी है, दोनों 3 के मल्टीपल हैं। तो अब ये कहता है चुपचाप सॉल्व कर लो ना, तुमको हम 10 लेंगे, असल मुद्दा ये भी है। हाँ, तो भाई हम 47 गुणे 75 भी कर लेते हैं क्रॉस एरो मेथड से, ऐसे 5 का 25 2 हासिल, 49 और 25, 49 2 51 और 25 51, एक मिनट फिर समझो, एक सेकंड, ये 7 पना 35, 5 3 हासिल, 7 सत्ते 49, 49 3 होता है 49 3 52, 52 52 20, ये वाला आ जाएगा, यानी आंसर आएगा 3525। क्लियर ना, 35 25 इसका सही आंसर आ जाएगा, 47 गुणे 75, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। भावनाओं में नहीं बहना, क्षमता होनी चाहिए। अब जैसे ये अप्रॉक्स के क्वेश्चन है और वो भी काफी वैसे हैं, देखो इसको हम लोग अगर बोलेंगे तो 896 बोल देंगे, बगल में 185 बोल देंगे, इसे 852 बोल देंगे, इसे 524 बोल देंगे। 4 2 6, 6 दूनी 12 5 17 हासिल 1 2 5 7 और 1 8 8 8 16 16 9 25 16 9 25 हासिल 2 8 दूनी 16 17 18 19 19 और 25 2457, तो 2460 नियरेस्ट है, तो यही आंसर होगा।
लगभग में, वो भी इंटीजर, वो भी ऐसा जैसा ऑप्शन है। हाँ, तो उसी हिसाब से हम लोग आंसर को निकालते हैं। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो सिंप्लीफिकेशन में मैंने बताया कि आप डेली आदत डालो 2 4 5 क्वेश्चन लगाने की, अलग अलग ढंग के, अलग अलग एग्जाम। ये नहीं कि रेलवे की तैयारी कर रहे सिर्फ रेलवे लगाओ, अदर एग्जाम। और सिंप्लीफिकेशन में क्या है, जैसे डेसिमल के क्वेश्चन हो गए, रूट्स के क्वेश्चन हो गए, स्क्वायर रूट्स वाले नहीं होते हैं, और ये हो गए बोर्ड मास के, सब कुछ सिंप्लीफिकेशन, सीरीज टाइप भी सिंप्लीफिकेशन समझ लो। तो तगड़ा होना चाहिए, हाँ तगड़ा जिसे कहते हैं। हाँ सावधानी हटी, हर बार गलत होगा। 6 दूनी 12 1 13, 13/6 तो ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई। अब यहां जैसे है, यहां 26 6 9, मतलब 6 9 कितना हुआ, 45 हो जाएगा। 45/26, 45/26। अब यहां देखो प्लस लगा हुआ है, 15/13। यहां रिवर्स कर लो, 5/7, और ये 14/25 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखना मेरे दोस्त, 7 से ये 2 बार में गया, अब 25 क्या है, 75 होता है। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की सोची, क्या कि नीचे 2 का गुणा कर लो, यहां 2 का कर लो, तो नीचे तो 26 ही हो गया अपना भाई, इसका 26 ये 26। अब ये 12 और 47, 12 जोड़ोगे तो ऊपर 57 हो गया, और यहां 13/6 हो गया। बस कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कहते हैं कि 13 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 3 बार में गया, और 3 से ये 19 बार में गया। 19/3 से ये 2 बार में जाएगा ना, बोल दो रहा हूं, लिख 3 9, इसे नशेबाजी कहते हैं। तो ये 19/4 आ जाएगा। 4 से ही 3/4, 4 चुको 16 और 3 19, यानी ए इज द राइट आंसर। 4 से ही 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई, है ना आसान? तो इनको सीखना है मेरे भाई, स्पीड बनती है, और ये अभ्यास का खेला है। हमसे भी गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती हैं। जैसे इस बार आपने देखा होगा अनुक्रमानुपाती आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन थे हर सेट में, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अनुक्रमानुपाती एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी एक्स बराबर के वाई। फिर कहता है जब x 37 है, कंडीशन लगा दी ना, जब x 37 है तो y इतना, तो k निकलेगा यहां से। x 37 तो y 92.5, तो k का मान आ गया। अब यहां पर आप देखो 18 दूनी 36 होता है, 18.5 से 2 बार में गया, 18.5 से 5 बार में गया, यानी 2/5, और ये वैल्यू k की हो गई। यानी अब हमारी इक्वेशन हो गई 2/5 y। फिर हमसे मुस्कुरा के कहता प्रभु अगर x बराबर 16 है तो y का मान बताओ, तो 16 यहां रख दो, तो 16 ऐसे 2/5 y, 8 पंजा 40, यानी 40 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 का डी आएगा, जो कि 40 आएगा, जो कि क्या आएगा, 40। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना आसान? ठीक है, बाकी एनटीपीसी CBT 2 के जो सेट हैं 2022 के, काफी क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, काफी अच्छे मिल जाएंगे, ये समझ लो। किसमें स्टार लगाएं। अब यहां पर क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई इतना, तो दूसरा क्या। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू 1/2, और दोनों डायगोनल का इंटू, जो कि 440 के आ गया। 1/2 d1 इंटू d2 अपना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। अब यहां देखो 1/2 तो ऐसे लिखा, ठीक है, और एक विकर्ण की लंबाई, एक की 20 है, तो दूसरे की d2 जो कि 440 के। अब d2 निकालना है हमको,
इससे ये 10 बार में से 0 गया, D2 बराबर 44। 44 इज द राइट आंसर। 16 का सही आंसर 44 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न समीकरण में P के स्थान पर कितना मान आना चाहिए? एक सिंपल है, आप इसको घटा लीजिए। जब घटाने गए 10 में से 8 गया, 2 आया, 3 ऐसे आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 2 ऐसे, इतना। और इस 160 से आप भाग दीजिए, आपको P मिल जाएगा। अब जब भाग देने निकले प्यारे दोस्तों, तो 16 के पाड़े में 112 7 बार में, अब 143 यानी 144 9, ये 9 इसमें है पर यहां 3 आ रहा है तो एक कम है, नहीं समझे? ये अपना बचेगा, ये 16 नवियां 144 होता है, तो उससे सिर्फ एक कम है ये, और एक कम है, समझ गए ना? एक कम है, वरना सीधे हम 79 लिखते, तो एक कम है तो हम 8 में जाएंगे, यानी इनमें जाएंगे। और ये बिल्कुल नियरेस्ट है तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये आंसर आएगा। बाकी आप भाग आग देते जाइए अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है इतने का माध्य 12 है तो ए मान ज्ञात करो। अब माध्य 12 है, ठीक है, 16 14 30 6 36 ऐसे प्लस 2a, 4 का यहां गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2a बराबर 48 के, तो ये 12 आ जाएगा, यानी a बराबर 6 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, इसमें आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए तो सही हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये चीज चाहिए। हमारे पास जो गिवन है वो 11.91 इज इक्वल टू 0.083963 गिवन है। यहां पर आप डेटा में देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद 7 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है। अगर 7 डिजिट दशमलव बनाना है तो 10 की पावर -5 का गुणा करना होगा, और जब ये किया है तो फिर 10 की पावर प्लस का 5 ऐसे, क्योंकि सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 10 की पावर 0 1 होता है, यानी ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे। जब इसका मिलन इस वाले का इसके साथ होगा तो नीचे वाली वैल्यू बन जाएगी 3 बार 0 1191, और 10 की पावर 5 इधर ले आओ, 0.08396 और 10 की पावर 5, राइट? बस आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, 10 की पावर 5.08396 इज द राइट आंसर। समझ गए ना? बोलो। चले आगे बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, ये पहले बहुत चलन में थे ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन, अब पता नहीं लुप्त होता चला जा रहा है इस टाइप की सीरीज वगैरह। हाँ, लेटेस्ट में बता रहा हूं, पहले बहुत आते थे। इसमें क्या है, ये बड़े सिंपल है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो ये 16 है, 16 का 4 ऐसे आएगा, और इसका 1 4 में से गया 3 आंसर। और सर ये कैसे इतनी तेज कैसे कर दिया? अब समझो कि पहले देखो एक्चुअल में क्या है कि मैं पहला पोर्शन उठा रहा हूं, जैसे 1 प्लस ये, तो इसको जब लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे √2 + 1, बड़े को पहले फिर छोटे को, फिर इसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे गुणा कर लिया। तो यहां पर देखो नीचे 1 बन गया, 2 में से 1 गया, 1 ऊपर ये आ गया, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं √2 - 1, ऐसे √3 - √2, ऐसे √4 - √3, ऐसे करके, और एंड सो ऑन √16 - √15। अच्छा, जब अभ्यास करते हैं तो हम उसका भी तरीका बता रहे हैं, पहले अभी सिखा रहे हैं। अब ये क्या है कि ये वाले पोर्शन कटते जाएंगे, जैसे ये इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ये सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसका 4 आएगा, उसका माइनस, तो ये 3। अब जब इसके 10 20 50 क्वेश्चन साथ में लगाते हैं तो 1 सेकंड के होते हैं। आपने देखा कि सभी में 1 का अंदर गैप है, 1 का गैप है। इसको रिवर्स किया तो पहले ये लास्ट वाला √16 की वैल्यू 4 और इसका 1, तो ये घट जाता है सीधे 4 - 1 3 आंसर।
फिर सेकंडों में बच्चा देख के आंसर बता देता है। समझ गए? क्वेश्चन प्यार से पढ़िए। राधिका किसी काम को 15 दिन में कर लेती है, बहुत अच्छी बात है। राधिका किसी काम को 15 दिन में निपटा देती है। ऋषि उसी काम को 30 दिन में निपटा देता है। आगे जो बोल रहा है एलसीएम ले लो, 30 ही आएगा। 2 और 1 क्षमता। राधिका अकेले कार शुरू करती है और 2 दिन बाद कार छोड़ देती है। अब एक दिन में देखा जाए, एक दिन में राधिका 2 लड्डू बनाती है और 2 दिन में राधिका कितने लड्डू बनाएगी? भाई एक दिन में 2 तो 2 दिन में 4 लड्डू बनाएगी। तो बचे कितने लड्डू? 26। बचे कितने लड्डू? 26। बोलो हाँ। फिर ऋषि कार जारी रखता है। अब आ गया ऋषि कहता मैं एक दिन में 1 लड्डू बनाता हूं। तो शेष कार को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय 26/1 यानी 26। समझ गए? तो बचा हुआ कार ऋषि 26 दिन में निपटा देगा। 21 का सही आंसर 26 आएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए जैसा इसमें बोला गया है। कहता 32/46 94। अब देखो यहां अभ्यास का खेल है, जिसका जितना तगड़ा अभ्यास उतनी जल्दी होगा। साफ सुथरी बात है। अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ, कैलकुलेशन भी तो होती है। हाँ करेंगे, चिंता मत कीजिए। देखो पहले हम क्या करते हैं, 32 से काटते हैं। 32 से 3 2 ऐसे, तो 32 एकम 32। 32। अब यहां से आया 256। 32 एकम 32। अब आया कितना? 256 आया। तो 18 बार में चला गया। ठीक है, अब ये तो आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल बहुत प्यार से कर रहा हूं। ये 18 बार में चला गया। फिर 2 से काटा, ये 47 बार में गया। 2 से काटा तो ये 9 बार में गया। ठीक है, अब 47 से ये क्या जा रहा है, 7 छंग 42, ये 6 बार में चला गया। 6 बार में चला गया। अब 2 से काटो, ये 3 बार में जाएगा। 2 से 3 बार में, और ये जाएगा कितनी बार में? 92 बार में। और 46 से ये 2 बार में जाएगा। तब चला गया 2 और नीचे 9 त्रिका 27। थोड़ा पेशेंस रखना, ये नहीं कि हवा में उड़ा दो। 2/27 इसका आंसर आएगा। समझ गए? पेशेंस की भी जरूरत होती है। इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में भी आया हुआ है, और शायद आपका जैसे यूपी कांस्टेबल हुआ था उसमें भी और अदर में भी। देखो इसको मैं बेसिक से बताऊंगा, सीख लो, तेजी से हो जाता है। करने के और भी तरीके हैं। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। यानी एक ने अगर x प्राप्त किया तो दूसरे ने x + 15 प्राप्त किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया, जो कि आपके सामने, और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। उसके अंक यानी इसके अंक इनके अंकों के योगफल के 80% को 4/5 बोलते। बस x निकाल लो। 5x में से 8x गया तो यहां 3x आया। 75 में 60 गया 15 आया, यानी x = 5 आ गया। छुटके को 5 मिला, बटके को कितना? 20 मिला। मुद्दा खत्म। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो 5 और 20 आंसर। 5 और 20 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? है ना आसान? इसको ऐसे कर लो। ठीक है, और भी तरीके हैं, जरूरत नहीं है, कर ले जाओगे। 24 नंबर
कहता है पाइप ए बी एक खाली टंकी को 4256 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए 42 मिनट में, बी 56 मिनट में भर सकता है, जबकि सी 84 मिनट में खाली कर सकता है। अब इसका एलसीएम देखो, 14 गुणे 3, 14 गुणे 4, 14 गुणे 6, यानी 14 गुणे 12 इसका एलसीएम आएगा। 14 गुणे 3, 3 से यहां क्षमता 4, 14 गुणे 4 यहां 3 आएगा, 84, 6 यहां 2 आएगा। ये एफिशिएंसी आएगी, थोड़ा मेहनत से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। ये 7 लड्डू बना रहे हैं, 2 तोड़ लें, 1 मिनट में 5 लड्डू बन रहे हैं। 14 गुणे 12 168 होता है। 1 मिनट में 5 लड्डू बन रहे हैं, तो 8 मिनट में 40 लड्डू बन जाएंगे। कितने? 40। तो बचेंगे लड्डू कितने? 128। 128। फिर सी को कह रहा बंद कर देते हैं, और ए बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने मिनट में भरेगा? अब ए बी मिलकर 7 लड्डू बनाता है, ए बी मिलकर 7 लड्डू बनाता है, और यही शेष वाले से काम कराना है, तो यहां 7 का भाग देना है। तो 17 के पाड़े में आते हैं 18, 18 सत्ते 126, समझ गए ना, 2/7, यानी 18:2/7 आंसर आएगा। वो दिख भले ना रहा हो आपको, अब दिखेगा। 18 से ही 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? समझ गए? तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। आज से ये पूरे के पूरे 18 सेट भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे 18 सेट। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मैंने जब पेपर हुआ था ना तभी करवा दिए थे, जैसे आजकल आप देखते हो कि पेपर होते हैं उनके आंसर की करा देते हैं वैसे, लेकिन उस टाइम हम इतना मतलब समझ रहे हो टाइपिस्ट से टाइप नहीं करवाते थे, बस उसी की कटिंग करके कराते थे। अब बदलाव कर दिया, तो पैसा भी इन्वेस्टमेंट होता है। आने वाले समय में चार्जेबल हर चीज को रखा जाएगा मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि बड़ा कोर्स बड़ा, अब 1000 क्वेश्चन पढ़ा रहे तो 50-100 रुपया तो बनता ही बनता है। पीपीटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने की भी मेहनत, समझ रहे हो, समझदार हो आप। किताबें छप के आ जाती हैं, उतना तो हम ऐसे पढ़ा के निकाल देते हैं। देखो, इसको 800 बोलोगे, इसको 25% बोलोगे, ये 120 ऐसे, इसको 30% बोलोगे, ये 190 ऐसे आएगा, प्लस x का ये 23% हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना, कहता परसेंटेज में 2 जीरो की बली, 25 अट्ठे 200 हो गया, 12 त्यां 36 ऐसे, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 190 ऐसे, और ये डेटा है अपना 23% ऑफ x। 236 में 190 गया, यानी 46 आ गया, और ये 23/100, चलो x लिख दे रहे वरना परसेंटेज से भी कर सकते थे, ये 2 बार में 200, द वैल्यू ऑफ x 200, 25 का आंसर 200 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों को तगड़ा लगता है, मैंने तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हुई है, बस आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, तेजी से बन जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अगर लिखा है तो यहां नीचे प्लस है तो ऊपर ये माइनस हो जाएगा, यहां प्लस तो यहां माइनस, और साइन थीटा ऐसे आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। बस ये आपको और ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर आपको चेक करना है तो मैं बता दूं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी को साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसी को साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं, राइट। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहां कॉट थीटा लिखा हुआ है, कलर ब्लैक नहीं, कॉट थीटा को 1/tan थीटा बोलेंगे,
तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, नीचे भी 1 माइनस टेन थीटा ऐसे, और ये 1/10 थीटा ऐसे आया। यहां डिवीजन सिंबल ऐसे लगा रहने दो। अब साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, तो उसकी जगह हमने वैल्यू बदल दी है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों के बेस समान है, तो ये कॉस कॉस कट गया तो ऊपर आया 2 साइन थीटा। यहां देखो हैप्पी बर्थडे। अब 1/10 थीटा को हम लोग 1/10 थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं। कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहां पर अभी डिवीजन लगा है तो ये रिवर्स कर दो, ये वाला डेटा, मतलब इस पोर्शन की वैल्यू हमने निकाल ली कि 2/sin थीटा, लेकिन डिवाइड करना है तो रिवर्स मार दिया, sin थीटा अपॉन 2। cos थीटा बाई 2 इज द राइट आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उन्हीं को आएगा जिनकी ट्रिग्नोमेट्री को आता होगा। जो यहां सुन रहा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, तो उनसे नहीं बनेगा। साफ सुथरी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ध्यान देना। कहता 1:1/4, तो इसे हम लोग बोलेंगे 5/4 इंटू, कोई दिक्कत नहीं है, ये साथ चलेगा, ये याद रखना है बस। हाँ, इंटू लगा दो, 5 चौका 20, तो 3, 23/4 ऐसे। अब ये 2 7 ऊपर चला जाएगा और 2 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑफ लगा है तो वो साथ ही चलते हैं, समझ गए ना। अब यहां डिवीजन है तो अब मल्टीप्लाई 8 ऊपर चला गया, 8 दूनी 16, 7 23 नीचे आ जाएगा, माइनस 4 3 12 3 15, और यहां पर गए 17 में से 4 गया 13 आया, और ये 4 से डिवाइड, यानी 13/4। बस इसी को प्यार से कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां पर भी देखो, कहते 23 से 23 गया, 8 से 8 गया, तो ये अपना डेटा आप देख रहे होगे 35/4 आ गया। यहां ये जाएगा 28/4, जिसे हम लोग 7 बोलेंगे, पर इसके नीचे के लगा है, 7 से ये 5 बार में गया, यानी 5/4 बराबर के आ गया। अच्छा, एक थ्योरम आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो हम बता रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात की प्रमेय। कहते हैं जैसे a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, और CND थ्योरम लगा दी, तो कहते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बोलो हाँ। जब ये चीज देख रहे हो तो हमें ये प्राप्त करना है, तो इसके नीचे हमने 1 लगा दिया और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा दी, तो कहते हैं 5 + 4 ऐसे, 5 - 4 ऐसे, k + 1 ऐसे, k - 1 ऐसे, और 5 4 9, नीचे 1 ही हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका 9 आएगा। 27 का जो सही आंसर है दया 9 हो जाएगा। समझ गए? क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता आंकड़े के निम्न समुच्चय के लिए पारस अपॉन माध्यिका। अब पारस का मतलब रेंज होता है, रेंज। माध्यिका मतलब मीडियन। अब रेंज क्या होता है? मैक्स वैल्यू से मिन वैल्यू घटा दो, तो ये इसका यानी 194 - 98 इज इक्वल टू 96, दिस इज द रेंज। 14 में से 8 गया 6, समझ गए, ये आया। और माध्यिका क्या? पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। सबसे पहले 98 आएगा, फिर 108 आएगा, फिर 122 आएगा, फिर 134 आएगा, फिर मोदी जी ये 156 हो जाएगा, और फिर 194। टोटल 6 टर्म्स हैं। तो हमने बताया अगर 6 है तो 6 का आधा 3, तीसरा पद और चौथे पद का योग का आधा। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने यूपीएसआई का यूट्यूब पे 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, मेन मीडियम मोड वाले, पढ़ लेना, आत्मा खुश हो जाएगी, लगभग 3 घंटे के अंदर में, ठीक है, आत्मा खुश हो जाएगी। सारा कॉन्सेप्ट है उसमें, 4 2 6, समझ गए।
12 13 25 होता है। अब हमसे कह रहा है रेंज अपॉन मीडियन क्या होगा। रेंज अपनी 96 है, मीडियन 128 है। यहां पर काटो, कटता है सर किससे, 32 से 3 बार में, 32 से 4 बार में, यानी 3/4। 3/4 इज द राइट आंसर। 28 का जो सही आंसर है वो आपके सामने 3/4। ठीक है। 29, एक सरल रेखा इतना 3 और 2 से होकर गुजरती है, के का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई जब बिंदु से गुजर के जा रही है तो x और y का मान ही 3 2 हो गया, के निकाल देंगे, सीधी सी बात है। यानी x की जगह 3 रखोगे तो 3k हो गया, y की जगह 2 रखोगे तो 6 हो गया, बराबर 6। 12 में से k बराबर 4 आ गया भाई। 6 6 12, और 12 में 3 से भाग दोगे तो k बराबर 4 आ जाएगा। k बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। बाकी अभी मच्छर खेल गया था, हाँ मच्छर टच किया खेल गया, समझ गए। के बराबर 4 आ जाएगा। फिर खेल रहा है। अब ये क्वेश्चन काफी आपने देखा होगा अलग अलग एग्जामों में। क्या कहता है, कहता है एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है। तो हमने हमेशा बताया है कि इसमें रुपया नीचे आ जाएगा, क्वांटिटी ऊपर आ जाएगा, और लाभ 60% है तो 100 में 60 जोड़ोगे तो 160% ऐसे चिपका दो। फिर कहता है उसने 1 रुपए में कितने नींबू बेचे, तो रुपया नीचे x इतना खरीदे। अब खरीदा तो हर चीज अपने आप में 100%, इसको ऐसे ही करना है। एक बार फिर से समझो, 60% का लाभ हो जाएगा। लाभ तो 100 में 60 जोड़ोगे 160%, रुपया नीचे भाग दोगे, क्वांटिटी ऊपर। अभी ALP 2024 में भी सेम पैटर्न में आया, 1x इतना। यू तो पढ़ी रखी थी बच्चों ने, तो टेंशन ही नहीं हुई। अब यहां काट लो, कहते 20 से ये 5 बार में गया, 20 से ये 8 बार में गया, और 5 त्याय 15, x बराबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन अपने आप को तगड़ा बोल रहा है पर है नहीं, फिर भी हम करेंगे। कहता है 12 कुशल, तो इनको ए मान ले रहे हैं। 14 अर्ध कुशल बी मान ले रहे हैं। 10 अकुशल सी मान ले रहे हैं। किसी कार्य को करते हैं और 13,189 रुपीज इनको प्राप्त होता है। ठीक है। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी 9 5 4 है, अब समझ गए ना, वेजेस खुद की, यानी 9 5 4 ये रेशियो है। 9 5 4 व्यक्तिगत की बात कर रहा हूं, 9 5 4। ठीक है। तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि क्या होगी। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज आ गया कि सर ये क्या करना है, ये क्या करना है। कुछ नहीं करना है। देखो ये जो वैल्यू है ना मेरे भाई, ये ABC का वैल्यू हो गया, मोटा मोटा ये ABC का वैल्यू हो गया। अब रेशियो में तो एक x वेरिएबल लगाना तो लगा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 12 9 108, 14 25 70, और 10 100 का 40, इसको जोड़ लो, 8 ऐसे आया, 7 4 11, यानी 218 यूनिट आ गया। और यही 218 यूनिट की वैल्यू 13189 है, 13189 है। अब यहां पर इसको ईमानदारी से आप भाग दो, तो जब ईमानदारी से भाग दोगे दशमलव में आएगा, क्योंकि इधर ऑड है उधर इवन है। तो देखो 218 ये तो 6 बार में तो जाना तय हो गया, 6 बार में तो 8 6 48, 4 हासिल, और 6 4 10, 12 1 13। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, हम एकदम हवा तो उड़ाएंगे नहीं। 9 8 1,
अड़छंग 48, 4 हासिल, 6 4 10, 12 1 13, ठीक है। और 189, कैलकुलेट होगा, चिंता डरने की बात नहीं है, पूरा कैलकुलेट होगा, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया ना असल में। हाँ, घटा गलत रहा हूं, तो भावनाओं में नहीं बहना चाहिए कभी, बह गया था। अब 8 में से 8 गया, 0 आया, ये 1 ये 9 आया। अब ठीक है, तो यहाँ 0 लगा के 0.5 बार में जाएगा, क्योंकि अब तो ये जा नहीं रहा है तो दशमलव लगेगा, 0 ये, अब सही है, 60.5 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब 60.5 होगा और हमसे कहता भैया किसका, ये तो वैल्यू आ गई और इस वाले में जा रहा है, तो सी का मान 4 है, तो 40 गुणे 60.5, दशमलव हटाओ, 0 हटाओ, 5 चौका 20 ऐसे, 6 चौको 24 ऐसे, 2420 इज द राइट आंसर। तो 31 का जो सही आंसर आएगा वो 2420 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको ईमानदारी से करनी चाहिए, अंधी नहीं चलती ना। ये स्टॉपेज नॉन स्टॉपेज तो सदाबहार क्वेश्चन है, हर बच्चे के ब्लड में है, रटा होना चाहिए। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस 45 kmph और स्टॉपेज के साथ 27, जब भी ये वाला पैटर्न आता है 45 47 27, तो दोनों का अंतर लेंगे 18, जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे भाग देंगे, तो ये आंसर घंटा में आता है, लेकिन हमेशा मिनट में कहेगा तो 60 का गुणा करेंगे, ठीक है। बेसिक कई बार बता चुके हैं, आपको याद रखना है प्रोसेस कि बस की चाल अगर स्टॉपेज नहीं ले रही है तो 45 और स्टॉपेज ले रही है 27, तो दोनों का अंतर 18, जिसकी स्पीड ज्यादा है भाग दो गुणे 60, ठीक है। तो ये ऐसे ही सारा समाज आज की डेट में कर रहा है, जो भी बच्चा है, प्रेशर एक्सपर्ट सब ऐसे कर रहे हैं। 15 चौकू 15 तीना, 3 से ये 6 बार में, 6 चौकू 24, 24 मिनट इज द राइट आंसर। 32 का सही आंसर आपके सामने। लेटेस्ट में भी इस पैटर्न आया, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 5000 की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित किया गया। 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा? देखो रेट है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए लगाओगे 6 पाओगे, प्रिंसिपल और अमाउंट। लेकिन मुद्दा 3 साल का है, यानी 125 लगाओगे 216 पाओगे। लेकिन प्रकाश सर तो लगा रहे हैं 5000 रुपया, कितना? 5000 रुपया, 125 ये 5, समझ गए ना? तो ये 40 का गुणा हो जाएगा। इस डेटा में भी 40 का गुणा कर लीजिए, 0 ऐसे, 16 चौको 64 ऐसे, और 4 दूना 8, 8640 इज द राइट आंसर। यानी 33 का जो सही आंसर आएगा वो आपके सामने 8640 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। हाँ भाई, दशमलव इतना है कि बच्चा कंफ्यूजिया गया, गलत कराया। पेशेंस, सिर्फ पेशेंस ही बचा सकता है और कुछ नहीं। देखते हैं हमसे सही होता है कि नहीं। 34.2 6.84 डिवीजन लगाए तो ये वैल्यू सीधे नीचे आएगी। फिर आगे बढ़े, ये वैल्यू नीचे ही रहेगी 12.5, 0.8, और ये वैल्यू ऊपर गई 0.03। अब एक बात को समझो, दशमलव बाद एक डिजिट 2 3 2 5, और 5 तो सिर्फ इसी भर में है, तो यहां से दशमलव हटाओ तो ये दशमलव हट गया। फिर देखो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और ये भी हटा दो। जब ये हटाया तो यहां 10 की पावर -3 लिख दीजिए बस। और उसमें भी आप देखो एक चीज देखो, 125 8000 होता है 10 की पावर 3,
तो यहां से ये मुद्दा खत्म। अब कहीं पूरे क्वेश्चन में दशमलव माइंड में नहीं होना चाहिए, है तो गड़बड़ है। अब देखो 3 4 2 और ये 3, इससे ये पूरा 1026 चला गया। अब बचा क्या, अपना डेटा ये 684 अपॉन 171। तो मेरा टाइपिस्ट खेल गया है, ठीक है, समझे नहीं ऑप्शंस बनाने में। ये सीधे 4 बार में जाएगा, 4 आंसर आएगा। कितना आएगा, 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। मेरा फोन भी पता नहीं कहां रखा है, ये मिल गया, मिल गया। ऑप्शन सही कर देता हूं। अब एक आध क्वेश्चन में मेरा टाइपिस्ट गड़बड़ कर ही रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है। ऑप्शंस में गड़बड़ है, क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया मैंने, वो भी सही कर देता हूं मैं। एक्चुअली मैं खुद ही टाइप करवाता हूं तो पीडीएफ होती है मेरे पास, तेजी से उसी से देख लेता हूं। अंतिम चल रहा है तो बस अंतिम पड़ाव में है, यही कहीं क्वेश्चन है। हाँ, तो मेरा टाइपिस्ट भावनाओं में बह गया। चार इसका सही आंसर है, ठीक है, क्लियर ना। बहुत ईमानदारी से इसको दोबारा ट्राई करना। यदि किसी संख्या का 24% 39 वो संख्या क्या होगा। देखो 24% 39 है, हर एक अपने आप में 100% होता है। अब अपने श्रद्धा अनुसार कर लो, जैसे 3 से भाग दिया 8%, तो 3 से 13 हो गया। 8 में किसका गुणा करे 100 हो जाए, तो कहोगे 12.5 का कर लो, तो 12.5 में 13 का गुणा कर लीजिए। कहते हैं 13 पचे 65, 6 हासिल, 13 दूनी 26 और 6 32, 3 हासिल, 13 और 3 16 और दशमलव यहां आ जाएगा 162.5 आ जाएगा। 162.5 35 का आंसर आएगा, ठीक है। कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जब सिंप्लीफाई करना है मेरे दोस्त ध्यान देना, 10 ऐसे 18 में 3 से भाग दोगे तो ये 6 आएगा, गुणे 3 ऐसे 27/9 3 आ जाएगा। अब ये 13 में 18 जाएगा, -5 आएगा, तो इसका राइट आंसर -5 हो जाएगा 36 का, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से इतना अधिक है, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई इतना इतना, तो अर्धगोले का आयतन, देखो यहां अर्धगोले का आयतन पूछा गया, अर्धगोले का आयतन पूछा गया, ठीक है। अब यहां पर भी मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ किया हुआ है, शायद इसका आंसर अप्रोक्स में लिखा हुआ था, ठीक है। वरना अगर हम 11 का मल्टीपल ढूंढने चले जाएं, मेरे पास फोन अभी रखा है, कहां गया, इधर रखा है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वैसे भी मैं सबकी कैलकुलेशन कर ही रहा हूं। हाँ, एक्चुअल क्वेश्चन में टाइपिस्ट ने कोई गलती नहीं लिखी, एक लाइन नहीं लिखी है, दशमलव के 2 स्थानों तक गणना कीजिए, तो ये लिखा हुआ है, यानी यहां पर 11 का मल्टीपल आपको चेक नहीं करना है। दशमलव के 2 स्थानों तक गणना कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बिना कलम चलाए सोच रहा होगा कि आंसर निकाल दें, तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। अब दशमलव के 2 स्थानों यानी पूरी कैलकुलेशन हमें इसकी चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। तो अब पढ़ते हैं, एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से इतना अधिक है। 16 से 2/3% मतलब 1/6। अर्धगोले की त्रिज्या इसकी जो त्रिज्या है उसको मैंने 6r मान लिया, तो बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगी
वो 7R हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसीलिए डायग्राम बनाया। कह रहा बेलन की ऊंचाई 21 है, तो इसकी ऊंचाई 21 है। और अब यहां से क्वेश्चन पलट रहा है, यदि बेलन का आयतन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन के बराबर है, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 7 गुणे 7 आर स्क्वायर एच जो कि 21, और ये किसके 4/3 स्पेयर के आयतन के बराबर, गोले के 4/3 पाई आर क्यूब यानी 7 का क्यूब। दया यहां से देखो 7 क्यूब से ये चला गया, ये 3 आया, और पाई से पाई गया, आर स्क्वायर बराबर 4/9 यानी आर बराबर 2/3 आएगा। आर बराबर 2/3, समझ गए? अभी ये ध्यान रखना। फिर हमसे कहता है कि अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यहां पर अब अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई इसका क्यूब, और ये 6 2/3, 3 से 2 यानी ये 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64। अब यहां पर हमारी पूरी कैलकुलेशन होनी है, अंधी कोई नहीं करेगा। 2/3 ऐसे, पाई का मान 22/7 लेना ही पड़ेगा, और 64, तो 64 दूना 128 दूना 28 दूना 2 56, 256 गुणे 11, 6 6 5 11 हासिल 1 7 1 8 2, और इसमें आप 21 से भाग देना पड़ेगा। इस डेटा में जब 21 से भाग दोगे तब आपका आंसर आएगा। तो अपने पास अभी यहां जगह नहीं है, साइड 2816 लिखा था, इसमें 21 से भाग देंगे, यही साइड डेटा है 28 16। अब 21 बन जाए 21, अंधी नहीं मार सकता, मेरे पास दिमाग खत्म हो जाता है। 63 3 बार में, ये 8 आ गया, फिर 6 84, फिर 2 आया तो दशमलव आया, 0 आया तो भी 0 आया, तो 134 पॉइंट समथिंग। अब 134 से एक ही ऑप्शन है, लगभग में वैल्यू जो भी है वो यही आएगी, तो 134 समथिंग करके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 134 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उस पेज को डिलीट कर देते हैं जो कैलकुलेशन की थी। हाँ, कुछ लोग इसका प्रिंट आउट निकलवाते तो एक पेज बढ़ जाएगा बेचारों का, इस चक्कर में डिलीट किया। ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई? तो आपका आंसर लगभग 134 दशमलव, अब वो दशमलव के 2 स्थान तक बोला है ना। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 5 कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाता है। सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत और उत्तीर्ण का रेशियो चाहिए। 5 8 5 13 14 15 15 5 20 हासिल 2, 5 4 9 2 11 4 15 5 20 4 24, 240 लोग अपियर हुए। डेटा दिख रहा है ना? दिख रहा है। 8 2 10 2 12 12 8 20 हासिल 2, 4 2 6 4 2 6 3 9 13 13 7 20 200, यानी एनरोल्ड 240 हुए, पास मतलब क्वालिफाइड 200 हुए। 40 से ये 6 बार में और 40 से ये 5 बार में, 6:5 हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे दोस्तों, यहां से इसका मुद्दा भी खत्म हो गया, यानी पूरे के पूरे 18 सेट हो गए। ठीक है, पूरे के पूरे ईमानदारी के साथ बाइलिंगुअल। वैसे 2022 में ही करवा दिए थे सारे, पर बच्चों की डिमांड थी सर बाइलिंगुअल, सुंदर सरल भाषा में, तो ये पूरा करा दिया। कहीं एक आध क्वेश्चन इधर उधर हुआ हो, डरिए नहीं मेरे भाई, वो सुधार कर लोगे आप। ठीक है, धन्यवाद।